मतलब बागडोर संभाली और तब दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और पारसी, जैन, बौद्ध सभी एकजुट थे। और जब से पार्टियों का बड़े बड़े कद्दावर नेता अलग हो गए तो वो जाकर के दूसरी पार्टियों का प्रचार करने लगे, प्रसार करने लगे, तब से वजूद घटा है। वैसे जो है पार्टी का वोट तो हम नहीं कहेंगे घटा है, पर लोगों के जो विचारों में बदलाव हुआ है वो इस वजह से हुआ कि हमारे नेताओं क्यों निकाले। जैसे अल्पसंख्यक में सबसे बड़े नेता नसीरुद्दीन सिद्दीकी थे, अल्पसंख्यकों का मोह भंग हो गया। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य थे, मौर्य लोगों का मोह भंग हो गया। सोनेलाल पटेल सबसे बड़े नेता थे, उनकी दोनों बेटियां बहुत बड़ी नेता हैं, बहुत अच्छी काबिल और बहुत योग्य लड़कियां हैं। और जब से उनको अलग हुए तब से पार्टी का वजूद कम हुआ है, घटा है। और ये सब फिर से जोड़ने का काम कर रहे हैं, दलित बस्तियों में जा रहे हैं, बैकवर्ड के यहाँ जा रहे हैं और वाल्मीकि समाज के लोगों के यहाँ जा रहे हैं, सभी के यहाँ जा रहे हैं। यदि इस तरह से करेंगे तो हो सकता है कि फिर वो खड़ी हो जाए और ये लोग फिर मुख्य धारा में आए। तो क्या इसका फायदा होगा? लोकसभा इलेक्शन में तो नहीं हो पाया था, क्योंकि जो दलित वोटर्स जो हमेशा से उनकी तरफ ज़्यादा खाते थे वो उनकी तरफ से उनके पाले से खिसक गए। इस बार विधानसभा चुनाव जब होंगे तो क्या वापस वो वोटर्स उनके खेमे में आ पाएंगे? देखिए बहन जी प्रयास कर रही है, प्रयास करना चाहिए। वो दल की अपनी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा है, लेकिन ये चीज़ समझिए कि जिस दल में आंतरिक लोकतंत्र नहीं होगा उसका जो है बहुत नहीं तो भला होने वाला नहीं है। और बहन मायावती के एक बिरादरी के अलावा किसी बहन को अपने दल के अंदर नेता बनाने का अवसर नहीं था, ठीक है। योगी भानु कुमार काफी खटे वाल्मीकि और पिछड़े वर्ग से ऐसे बहुत सारे दलित के नेतृत्व को जो है उन्होंने उपेक्षित रखा बहन मायावती को। और उन्होंने देखिए ये भी कहा था कि मेरा उत्तराधिकारी मेरे परिवार से नहीं होगा, मेरी जाति से नहीं होगा। अब फिर उन्होंने अपने ही कथन को पलट दिया, अपनी जाति से उत्तराधिकारी चुना और अपने ही भतीजे को चुना। आप ये समझिए कि जो लोग उनके साथ कलेश भी देखने को मिला हमें। पारिवारिक कलेश तो सपा में भी है, अखिलेश की पार्टी में सपा में। एक बार फिर से बुआ से माफी मांगी, बुआ ने कहा कि ठीक है तुम फिर से पार्टी में आ जाओ। एक तरफ निकालने का काम हो रहा है, फिर वापस लाने का काम हो रहा है। ठीक है सर कि अब बहन मायावती जी राजनीतिक परिदृश्य से एक तरह से ये मान लीजिए कि उस फ्रेम से बिल्कुल जो है अपने आप को विलुप्त कर दिया है। उनका प्रयास है 27 में आने का, उन्हें प्रयास करना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से गंगा में बहुत पानी बह गया नदी में। और मैं नहीं समझता हूँ कि वो स्वर्णिम इतिहास अब बहन मायावती जितना बता। इस बार क्या दलित वोटर्स किसके खेमे में ज़्यादा जाने? देखिए उत्थान का काम पार्टी ने किया है, कांग्रेस भी रह चुकी है 60 सालों तक। देखिए वर्ष 14 से लेकर के अब तक केंद्र में मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश में 11 सालों से योगी जी लगातार दलित उपेक्षित सरकार की जो भी योजना है उसके मूल में दलितों का कल्याण है, उपेक्षितों का कल्याण है, महिलाओं का कल्याण है। डबल इंजन पर भरोसा होगा? बिल्कुल भरोसा है। और देखिए तीसरी बार योगी जी पूरे 27 में वापस आएंगे। सर आप जिस तरीके की हमें बात की जाए और वोटर्स लगातार लोकसभा हो या फिर विधानसभा इलेक्शन में देखा गया था 17 से हम लोग देख रहे हैं जब एक बार सत्ता पलट हुआ, योगी सरकार बनी और बैक टू बैक डबल इंजन की सरकार केंद्र में। मेम का कार्ड दो। तो क्या लगता है हैट्रिक मार पाएंगे? मेम का कार्ड दो। कार्ड और ऐसा होगा क्योंकि सामने तो सही चल रही है, कानून व्यवस्था भी ठीक चल रही है, बाकी दलित वोटर्स भी खुश हैं। तो डिपेंड करता है वोटरों पे और उनको क्या मिलना है, वो किस तरफ जाते हैं, ये वक्त बताएगा। वक्त बिल पास हो गया, आप उसको चैलेंज कर रही है विपक्ष, तो क्या लगता है चैलेंज एक बार फिर से कोर्ट में जा सकता है? देखिए विपक्ष ने तो पहले भी बहुत सा झूठा बनाने का काम किया, जब हम CA लेकर के आए, फिर CC लेकर के आए, उसमें भी विपक्ष ने बहुत सा आंदोलन महंगे पौधों को दे रखा, दिल्ली राजधानी दे रखा, लखनऊ दे रखा। लेकिन आप देखिए दोनों बिल पास बात में आपको ये लग रहा है चंद तकनीकों के साथ और खासकर जो है अकलियत वर्ग के साथ हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ कहीं उनका अधिकार मारा गया। लेकिन सर अगर बात की जाए तो प्रोटेस्ट तो हम देखने को बार बार मिल रहा है ना, बफ अमेंडमेंट को लेकर, चाहे वो विपक्ष हो, वो कह रही है हम सड़क से लेकर संसद तक जाएंगे, सरकार खुद बिल लाती है, खुद पास कराती है, हमें क्यों बुलाती है?
सरकार कर रही है वो मुस्लिम समुदाय के लिए और सबके हितों को लेकर जो सरकार नियम कायदे कानून बना रही है उसमें हम सबको सपोर्ट करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। सहयोग करना चाहिए। तो सर एक बार फिर से आपके पास आते हैं। आज से लेकर 13 जून तक लगातार कार्यक्रम होते हैं सरकार बोलती है से संविधान बनाया बाबा साहब जितनी भी मिल रही है पुस्तक विमोचन भी हमने देखा मुख्यमंत्री के हाथों से। तो क्या वो दलित बस्तियों में ले जाकर अम्बेडकर जी की पूरी जीवनी को दिखाने का काम करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिएगा, सही करेंगे हम। गाँव में जो अम्बेडकर के नाम पर अवैध कब्जे हो रहे हैं उनको हटाने के लिए वहाँ उनकी बाउंड्री वाल करा दी जाए और वहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक प्रतिमा स्थापित कर दीजिए और उसका संरक्षण और संरक्षक दलित समुदाय और तो बाबा साहब लगातार हम